हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप लोग। तो फ्रेंड्स फिर से एक नई वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। आज फ्रेंड्स जो हम करेंगे हरियाणा के मेले को आज हम पढ़ेंगे। और फ्रेंड्स जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन आ रखा है स्टेशन सुपरवाइज़र में, दूसरा क्वेश्चन डिवीज़न अकाउंटर में आया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन जो है एचएससी क्लर्क के पेपर में आया हुआ है, फिर एचएससी क्लर्क में जो भी क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको कराए जा रहे हैं सारे के सारे प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं। टाइम को ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन को सीधा स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। एक क्वेश्चन है, शाह चोखा खोरी मेले का आयोजन हरियाणा के किस जिले में लगता है। तो गुरुग्राम में लगता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए शाह चोखा खोरी मेले का आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम जिले में होता है। यह खोरी नामक स्थान पर अप्रैल और मई के महीने में मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो शाह चोखा खोरी का मेला जो है मुस्लिम समुदाय के द्वारा मनाया जाता है फ्रेंड्स। सारे भारत के शिल्पी वह कलाकार हरियाणा के किस मेले में भाग लेते हैं। तो ये रहेगा सूरजकुंड क्राफ्ट मेला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो देखिए सूरजकुंड मेले का सर्वप्रथम आयोजन 1987 में किया गया था। सूरजकुंड मेले का डिज़ाइन गुजरात के वास्तुकार सुरेंद्र पटेल ने किया था। 2013 में इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। तो और हरियाणा के रामविलास शर्मा ने धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को पर्यटन विभाग तीसरे सूरजकुंड मेले में ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया था। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है 1987 में, तो पहला आयोजन 1987 में हुआ। 2013 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया गया इस मेले को, और जो है हेमा मालिनी और धर्मेंद्र जो हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर घोषित किए गए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, इमलोटा भिवानी जिले में फागुन महीने में किस देवता का भारी मेला लगता है। तो ये श्री हनुमान जी का लगता है। शिल्पियों का कुंभ हरियाणा के किस मेले को कहा जाता है। तो सूरजकुंड क्राफ्ट मेले को कहा जाता है। जगाधरी के समीप अवस्थित बिलासपुर में कार्तिक पूर्णिमा को कौन सा त्योहार मनाया जाता है। तो आदि बद्री मेला जो है मनाया जाता है। हरियाणा के कैथल नगर में डोगरा गेट के समीप निम्न में से कौन सा गुरुद्वारा स्थित है। गुरुद्वारा नीम साहिब। डोगरा गेट कैथल में गुरुद्वारा नीम साहिब। बाबा रामेश्वर धाम राज्य में कहाँ स्थित है। तो ये बामनवास महेंद्रगढ़, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबा रामेश्वर धाम महेंद्रगढ़ यानी बामनवास में। 29वें सूरजकुंड मेला 2015 में सहभागी देश कौन सा था। तो इसका लेबनान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29वें सूरजकुंड मेला 2015 में सहभागी देश कौन सा था। तो लेबनान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, आम मेला किस स्थान पर होता है। तो पिंजौर में होता है। चैत्र चौदस का मेला किस जिले में लगता है। तो ये कुरुक्षेत्र में लगता है फ्रेंड्स। फागुन महीने में रोहतक में किस संत की स्मृति में विशाल में लगता है। तो बाबा मस्तनाथ का मेला रोहतक में और फागुन में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय कला मेला एक रंग बिरंगा पारंपरिक भारत का कला उत्सव प्रत्येक वर्ष किस महीने में होता है। तो ये फरवरी में होता है फ्रेंड्स। फरल ग्राम में फागुन उत्सव किस पर होता है। तो ये सोमवती अमावस्या को मनाया जाता है। वैसाखी को सामान्यतः कब मनाते हैं। तो 13 से 14 अप्रैल को वैसाखी को मनाते हैं फ्रेंड्स। गणगौर किस देवी के सम्मान में मनाया जाता है। तो गौरी देवी के सम्मान में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे फ्रेंड्स अब हम। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ये रहा, गुरुग्राम का कार्तिक संस्कृत उत्सव किसके प्रसार पर लक्षित है। मार्शल आर्ट और लोक कला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले सूरजकुंड मेले का आयोजन कब किया गया था। 1987, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। कौन से मेले की अथॉरिटी हरियाणा पर्यटन विभाग तथा भारत सरकार के पर्यटन व संस्कृति द्वारा दिया जाता है। सूरजकुंड मेला, इसका करेक्ट आंसर है। सूरजकुंड मेले में प्रथम फॉक्स कंट्री 2009 में किसे चुना गया था। मिस्र, इसका करेक्ट आंसर है। सूरजकुंड मेले में प्रथम फॉक्स कंट्री 2009 में किसे चुना गया था। मिस्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरजकुंड के कौन से मेले में सहायक देश लेबनान व थीम स्टेट छत्तीसगढ़ था। 29वां मेला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30वें सूरजकुंड मेले में सहायक देश कौन सा था। तो चीन और जापान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। हरियाणा के किस मेले में धर्मेंद्र का हेमा मालिनी को पर्यटन विभाग हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया। तो सूरजकुंड मेले का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और इथोपिया, मंगोलिया, स्लोवेनिया देश में सूरजकुंड कौन से मेले में पहली बार हिस्सा लिया गया था।
इथोपिया, मंगोलिया, स्लोवेनिया देशों में सूरजकुंड के कौन से मेले में पहली बार हिस्सा लिया था? तो ये 31वें मेले में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 32वां सूरजकुंड मेले का सहायक देश व थीम स्टेट कौन सा था? तो किर्गिस्तान व उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 33वें सूरजकुंड मेले में थीम कंट्री व थीम स्टेट कौन सा देश था? तो थाईलैंड व महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूरजकुंड के कौन से मेले का शुभारंभ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य द्वारा किया गया था? तो 34वां मेला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखिए, अतिथि देवो भव सूरजकुंड के कौन से मेले की थीम थी? तो ये 34वें मेले की थीम थी फ्रेंड्स। 31वां अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट मेला 2017 जो सूरजकुंड में संपन्न हुआ, सहभागी देश कौन सा था? तो मिस्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। सूर्य ग्रहण मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो कुरुक्षेत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस मेले में लोग अपने पूर्वज का पिंडदान अर्पण करते हैं? तो ये पेवा मेला इसका करेक्ट आंसर। फ्रेंड्स नेक्स्ट टॉपिक आपके पास हरियाणा के पर्यटक स्थल बावड़ी और महल। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर देखिए हरियाणा कलर परीक्षा में आया हुआ है, HSC कलर परीक्षा में आया हुआ। देखिए, गुजरी महल हरियाणा के किस जिले में? तो हिसार में। ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस स्थान पर? तो कुरुक्षेत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अति प्राचीन वट जिसे गीता ज्ञान से माना जाता है वो ज्योतिषर में है। फल्गु टैंक एक पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? कैथल में है। सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ पे? अम्बाला में है फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए, कृषि आधारित फूड पार्क निम्नलिखित में से कहाँ स्थापित है? तो उपरोक्त सभी में नरवाना में, डबवाली और शाह तीनों में है फ्रेंड्स। नरवाना जींद में, डबवाली सिरसा में, शाह अम्बाला में, राई सोनीपत में। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। हरियाणा में राजा हर्ष का टीला स्थित है थानेसर में। पांडु पिंडारा पवित्र स्थान हरियाणा के किस नगर में है? तो जींद में। किसने नारनौल में एक महल बनवाया था जो मुगल बादशाह शाहजहां का दीवान था? तो राय मुकुंद दास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। मछुआरों का स्वर्ग किस पर्यटन स्थल को कहा जाता है? हथनीकुंड पर्यटन स्थल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शांति का प्रतीक किस पर्यटन स्थल को माना जाता है? तो कालेश्वर पर्यटन स्थल को माना जाता है। मछलियों को पकड़ने के लिए प्रसिद्ध कौन सा पर्यटन स्थल स्थित? ताजे वाला पर्यटन स्थल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। कालेश्वर फ्रेंड्स ये है आपका कालेश्वर पर्यटन स्थल। इस पर्यटन स्थल के पास कालेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हथनीकुंड पर्यटन स्थल जिसके पास दादुपुर स्थान पे है, जहाँ 60 दरी यमुना जल को नियंत्रित करने के लिए बनी है। गर्म पानी के झरनों के लिए कौन सा पर्यटन स्थल प्रसिद्ध है? तो सोहाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैगपाई फरीदाबाद में, सनबर्ड मोटेल आपका फरीदाबाद में, स्काईलार्क की पानीपत में रहेगा। श्यामा पर्यटन स्थल और सुल्तानपुर पक्षी विहार कहाँ पर है? तो गुड़गांव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। पलवल में द्रौपदी घाट स्थित है। औद्योगिक नगरी के नाम से फरीदाबाद को जाना जाता है। कोटला झील नूह में स्थित है। अरावली का गोल्फ मैदान कहाँ पर स्थित है? तो फरीदाबाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखिए, पलवल इसका क्षेत्रफल 1369 वर्ग किलोमीटर है। नूह छूमी तालाब नूह में है और दाऊद तेवला स्टेडियम गुड़गांव में है फ्रेंड्स। सूरजकुंड फरीदाबाद में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो यह सनबोर्ड मेटल। कैक्टस गार्डन पंचकूला में, तिलियार लेक रोहतक में, मैगपाई फरीदाबाद में। तोमर वंश के राजा सूरजमल ने कौन सी झील का निर्माण किया था? सूरजकुंड झील इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यात्रियों के लिए नरवाना नहर से नियंत्रित शुद्ध पानी कौन से पर्यटन स्थल से आता है? तो ज्योतिषर पर्यटन स्थल से आता है। यात्रियों की नरवाना नहर से नियंत्रित शुद्ध पानी कौन से पर्यटन स्थल से आता है? ज्योतिषर पर्यटन स्थल से आता है फ्रेंड्स। ताजे वाला पर्यटन स्थल यहाँ से यमुना नदी से पश्चिम नहर निकलती है। कालेसर यह स्थान शांति का प्रतीक है। हथनीकुंड ये मछुआरों का स्वर्ग भी कहा जाता है। पैराकिट और नीली क्रांति कृष्णा डैम कहाँ पर स्थित है? तो ये कुरुक्षेत्र में स्थित है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत का नंदवन किसे कहा जाता है? तो ये यादवेंद्र गार्डन को कहा जाता है। और तिलियार झील रोहतक में, कैक्टस गार्डन पंचकूला में, रेड बिशप और मोरनी हिल्स कहाँ पे है? तो ये पंचकूला इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। परिणीति चोपड़ा अम्बाला से है। HMT फैक्ट्री पिंजौर पंचकूला में है और टिम्बर मार्केट आपका यमुनानगर में है। तिलियार लेक और मैना पर्यटन स्थल कहाँ पे है? तो रोहतक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। कैक्टस गार्डन तो पंचकूला में हो जाएगा। अम्बाला उत्तरी रेलवे जोन का मंडल मुख्यालय अम्बाला है। स्काई लार्क, काला अम्ब और ब्लूजे पर्यटन स्थल ये पानीपत में हो जाएगा।
सोनीपत को 1 जून 15 को नगर निगम घोषित किया गया था। करनाल मधुबन पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज स्थित है। अम्बाला में कौन सा पर्यटन स्थल स्थित है? तो किंगफिशर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोयल पर्यटन स्थल कहाँ पे स्थित है? कैथल में है। और कल्पना चावला मेडिकल 17 करनाल में है। पानीपत और हिसार ऊन के लिए प्रसिद्ध है। सोनीपत में देश की प्रथम आंगनवाड़ी हसनपुर ये है। पपीहा पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? फतेहाबाद में है। अधिक क्षेत्र वाला जिला सिरसा है। अग्रोहा अग्रगण की राजधानी हिसार में है। तो शाम की बरादरी भिवानी स्थित है। चकोर पर्यटन स्थल फ्रेंड्स कहाँ पे? तो सोनीपत में हो जाएगा। सैंड पाइपर पर्यटन स्थल कहाँ पे स्थित है? रेवाड़ी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। डबचिक होडल पलवल में है। डीगल का शिवालय रोहतक में है। ब्लू बर्ड कहाँ पे? तो हिसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाह सतनाम स्टेडियम सिरसा में है। अमरूद अनुसंधान केंद्र फतेहाबाद में है। और कोयल पर्यटन स्थल यहाँ पे कैथल में हो जाएगा फ्रेंड्स। जींद में कौन सा पर्यटन स्थल है? तो बुलबुल और हरियल दोनों ही जींद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स।